अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सर्दी के मौसम में जब हम बाइक को सुबह के वक्त चलाते हैं या दिन में किसी भी वक्त खड़ी बाइक को चलाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी बाइक जो है या तो स्टार्ट ही नहीं हो रही होती या स्टार्ट हो जाए तो फ़ौरन जो है गियर लगाते ही बंद हो जाती है। तो इसमें आपने 4-5 चीज़ें या 6 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप चेक करेंगे या उनकी सेटिंग करेंगे तो उम्मीद है कि आपकी बाइक जो है इंशाल्लाह आपको परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप बाइक चला रहे होते हैं, सुबह सर्दी है, सर्दी के मौसम में जब बाइक आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बाइक को आपने वार्म अप करना है पहले। यानी इंजन ठंडा होता है, इंजन ऑयल जमा हुआ होता है, काफ़ी देर से बाइक खड़ी हुई होती है 12-14 घंटे से। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि बाइक को स्टार्ट करते वक्त चोक का इस्तेमाल करना है। चोक उठा के फिर बाइक को स्टार्ट करना है और 2-3 मिनट जो है आधी चोक पे बाइक को स्टार्ट करना है ताकि बाइक जो है वो बंद ना हो जाए। यानी एक चीज़ तो ये आपको बता दी है कि बाइक आपकी बिल्कुल ठीक है, कोई उसमें मसला नहीं है, सिर्फ चोक उठा के बाइक को स्टार्ट करना पड़ता है। तो चोक उठा के स्टार्ट कर लें, लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें परेशानी नहीं होगी। तो इससे 2-3 मिनट जब आप इंजन गर्म कर लेंगे उसके बाद जब आप बाइक चलाएंगे तो उसमें कोई मसला नहीं आएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमारे पास बाइक है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप बाइक चला रहे होते हैं तो आपकी बाइक बार बार बंद हो रही है। तो बाइक बंद होने की वजह यही होती है कि हमारी बाइक की जो आइडल स्पीड है ये कम हो गई है यहाँ से। तो आइडल स्पीड को आपने नॉर्मल पोजीशन पे करना है। तो हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं कि इसकी ज़्यादा कम तो नहीं है। बाइक स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। ये देखें, तो ये देखें इसकी आइडल स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम की हुई है, मतलब बहुत कम है। तो इसका आरपीएम जो है ना इंजन के, ये तकरीबन होने चाहिए, कोई आरपीएम जो है कम से कम 1200 होने चाहिए। तो इसको थोड़ा सा आरपीएम को आपने यहाँ से आइडल स्पीड को थोड़ा सा जो है बढ़ाना है। ये देख, अगर आइडल स्पीड इसकी कम है तो ज़ाहिर है बाइक जब हम ठंडी बाइक स्टार्ट करेंगे तो बाइक हमारी बंद हो जाएगी। 2 चीज़ें हो गई, ये आपने 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले कि आपकी आइडल स्पीड ठीक होनी चाहिए और आपकी बाइक की जो है इंजन जो है वो वार्म अप होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए 2-3 मिनट लग जाते हैं इंजन जो है वो गर्म होने में। तो सर्दी के मौसम में तंग करने की असल वजह यही होती है आम रूटीन में। इसके बाद भी अगर आइडल स्पीड आपने ठीक कर लिया है फिर भी आपकी बाइक नहीं चल रही, बंद हो रही है बार बार, तो आपने इसका मिक्सचर जो है ये एडजस्ट करवा लेना है। मिक्सचर जो है इसको सही एडजस्ट करवाने के बाद हल्का सा जो है ना उसको पेट्रोल हल्का सा ज़्यादा रखना है ताकि इंजन जो है उसको पेट्रोल पूरा मिले और बाइक जो है जल्दी गर्म होकर चलने के काबिल हो जाए। ये 3 चीज़ें हो गई हैं। इसके साथ आपने क्या करना है कि जब आपकी बाइक स्टार्ट भी हो गई, स्टार्ट हो के सही चल रही है, इंजन सही चल रहा है, स्टार्ट हो गया है, तो फिर भी नहीं चल रहा, फिर भी बाइक गियर लगाने से बंद हो रही है या आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो बंद हो रही है, तो उसमें जो है सबसे बड़ी वजह होती है क्लच की। कि हमारी बाइक में जो ये क्लच की फ्री प्ले होती है ये जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है क्लच, जिसकी वजह से सुबह के वक्त जब इंजन ठंडा होता है तो गियर लगाते ही फ़ौरन बाइक जो है वो बंद हो जाती है। तो हमने क्या करना है कि क्लच की जो है उस एडजस्टमेंट को वहाँ से थोड़ा सा टाइट कर देना है। ये देखें, यहाँ से हमने अपनी बाइक के क्लच की एडजस्टमेंट जो है वो ठीक करनी है। जब भी हम बाइक स्टार्ट करेंगे, जब लूज़ क्लच होगा, गियर लगाएंगे तो बाइक फ़ौरन बंद हो जाएगी। इसको हमने ये नट जो है आहिस्ता से 2-3 चूड़ियाँ जो है इसको टाइट कर लेना है, इतनी प्ले यानी कम कर देनी है इसकी। उसके बाद जब हम क्लच चेक करेंगे, ये देखें अभी इसमें प्ले कम है और हमारी बाइक जब गियर लगाएंगे हम तो ये गियर लगाने से बंद नहीं होगी। मैं आपको बाइक स्टार्ट करके चेक करा देता हूँ। बाइक स्टार्ट करते हैं और गियर लगाते हैं तो बाइक जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, यानी अब हमारा यहाँ पे क्लच बिल्कुल ठीक है और इसमें प्ले जो है वो तकरीबन 20 से 25 mm तक ये काम करना चाहिए। ये देखें, यहाँ पे जब हम क्लच छोड़ते हैं तो इतनी प्ले यानी हो और बाइक चलना शुरू कर दे, तो इतना इसको हमने एडजस्ट रखना है। ये 4 चीज़ें हो गई हैं। अब ये सारी चीज़ें आपने चेक कर ली हैं, इनकी एडजस्टमेंट ठीक है, फिर भी आपकी बाइक ठीक नहीं हो रही है, फिर भी उसमें कोई मसला आ रहा है, बंद हो रही है, तो उसमें फिर क्या हो सकता है कि अगला जो चीज़ है ये हमने टैपड चेक करने हैं। इसके टैपड अगर ज़्यादा टाइट हो जाएंगे तो उसके टाइट होने की वजह से हमारी बाइक जो है वो प्रेशर कम बनाएगी, प्रेशर जो है वो लीक होता रहेगा, वाल्व लीक होते रहेंगे, तो उसकी वजह से हमारी बाइक जो है ये स्टार्टिंग में भी तंग करेगी और गियर लगाएंगे तो पावर नहीं होगी, तो इसलिए वो बंद हो जाएगी। तो इसको हमने, अगर ओल्ड मॉडल की बाइक है तो 0.05 नंबर की गेज से हमने इसको एडजस्ट करना है।
और अगर यूरो का मॉडल है यानी होंडा के यूरो मॉडल जो हैं वो 13 मॉडल से शुरू होते हैं, तो इनको हमने 0.08 नंबर की या 0.010 नंबर की गेज से हमने एडजस्ट करना है। यानी अब हमने टैपर भी एडजस्ट कर लिए, कार्बोरेटर की सेटिंग, क्लच की सेटिंग, आइडल स्पीड की सेटिंग, सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, फिर भी हमारी बाइक हमें तंग कर रही है, गियर लगाते ही बंद हो रही है। तो फिर हमने उसके बाद जो है अपनी बाइक का ये प्लग चेक करना है। अगर हमारी बाइक का प्लग जो है वो कमज़ोर रहेगा, उसमें कार्बन ज़्यादा आया हुआ होगा, तो उसकी वजह से भी हमारी बाइक जो है चलाने में तंग करेगी, बंद हो जाएगी, बार बार जो है वो किकें लेगी ज़्यादा। तो इसको भी हमने चेक कर लेना है। इसके साथ साथ अगर फिर भी हमारी बाइक में मसला आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर चुके हैं, तो फिर हमने क्या करना है कि ये करंट जो है इसका चेक कर लेना है कि हमारी बाइक का करंट जो है वो मज़बूत होना चाहिए। करंट अच्छा होगा तो बाइक की स्टार्टिंग भी ठीक रहेगी, बाइक चलते हुए मिसिंग नहीं करेगी। और एडाप्टर भी ये हमने चेक कर लेना है। तो हम ये चेक कर लेते हैं बाइक का जो करंट है इसका ठीक है। तो इसका चेक करने का तरीका यही है कि हमने इतनी दूर से इसको करंट देना है और बाइक को स्टार्ट करेंगे। ये देखें, तो ये देखें ये बाइक का करंट जो है बहुत ज़बरदस्त है। अगर इस तरह का करंट आपकी बाइक का है तो आपकी बाइक में कोई मसला नहीं आएगा, स्टार्टिंग वगैरह में मिसिंग नहीं करेगी। तो इस तरह आपकी बाइक जो है वो इन चीज़ों की वजह से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आप तसल्ली से, आसानी से, बिल्कुल मतलब अच्छे तरीके से इनको एडजस्ट कर देंगे तो उम्मीद है कि आपकी बाइक आपको तंग नहीं करेगी और चलने में जो है बिल्कुल आसानी पैदा हो जाएगी। अभी देखें सर्दी के मौसम में इंजन को गर्म होने में 2-3 मिनट लग जाते हैं, तो वो आपने लाजमी करना है कि 2-3 मिनट बाइक के इंजन को जो है गर्म होने में लग जाते हैं। जब इंजन वार्म अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा थोड़ा सा, तो फिर बिल्कुल मिसिंग वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ठंडे इंजन में पेट्रोल सही से नहीं जा रहा होता, मिक्सचर जो है वो सही से नहीं बन रहा होता, तो ठंडे इंजन को पेट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए चोक वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो आपने एहतियातन कर लेनी है, कोई वो फ़ाल्ट वाली बात नहीं होती। और दोस्तों इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें आपने चेक कर ली हैं, बाइक आपकी हर तरह बिल्कुल ठीक हो गई है। तो अभी हमने क्या करना है कि हमारी बाइक की पेट्रोल की सप्लाई चेक कर लेनी है कि पेट्रोल की सप्लाई ठीक है या पेट्रोल इसमें गंदा तो नहीं डल गया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गंदा पेट्रोल डालने की वजह से हमारी बाइक स्टार्टिंग में तंग कर रही होती है या स्टार्ट करते ही बंद हो जाती है, क्योंकि गंदा पेट्रोल जो है वो बाइक को, इंजन को चलने नहीं देता सही तरह से। बाइक के जो टैंक है इसके अंदर से जो है सप्लाई हमारी ठीक होनी चाहिए, ये भी हमने चेक कर लेनी है। और साथ में जो है पेट्रोल की क्वालिटी भी चेक कर लेनी कि पेट्रोल की क्वालिटी ठीक रहे। अगर फिर भी बाइक हमारी जो है वो तंग करे तो उसके बाद आपके या तो वालों का मसला हो सकता है, रिंग पिस्टन का मसला हो सकता है, या कार्बोरेटर के अंदर जो है वो हमारे स्लो जेट जो है अगर वो बंद हो जाए तो उसकी वजह से हमारी बाइक ये मसला कर सकती है। ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे अपनी बाइक में, तो इंशाल्लाह आपकी बाइक जो है आपको चलाने में जो है दुश्वारी पैदा नहीं करेगी, किसी किस्म की तंगी आपको नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये मसले कभी आएंगे नहीं, स्टार्टिंग बिल्कुल ठीक रहेगी आपकी बाइक की। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।